नीरज, सबसे पहले तो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संकल्प सर, आपने इनवाइट किया। नीरज, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आते हैं उत्तराखंड में, शुरुआत कैसे हुई, पढ़ाई लिखाई शुरुआती तौर पर कैसी रही, और मन में एक्टिंग के बारे में कहाँ से विचार आया, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से ये माहौल बना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैं मूल निवासी हूँ पौड़ी गढ़वाल का। हमारे गांव का नाम है घाट का महर गाँव। फिर पापा का ट्रांसफ़र होता रहा, पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे तो जगह जगह जाना रहा। तो परवरिश ज़्यादातर हमारी काशीपुर में हुई और मतलब मैं इंजीनियर भी बना, रुड़की से मैंने बीटेक किया। बट सर क्या था कि जो बीच था ना वो, क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं था कि ये होता है, क्योंकि हमने बस यही देखा था कि लोग पढ़ाई करते हैं और फिर नौकरी लेते हैं। इसके अलावा हमें कुछ ऐसा पता नहीं था कि ऐसे पेशे भी होते हैं प्रोफेशनली। तो बट छोटे से ही टीवी देखने का बहुत शौक रहा, नाटक देखने का। जैसे दूरदर्शन में इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम आते थे, ब्योमकेश बख्शी से लेकर शक्तिमान, मतलब बहुत। मैं टीवी छोड़ता नहीं था छोटे में कभी भी। मिमिक्री करना हो गया। तो मैं साइंस साइड का स्टूडेंट रहा, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर्स था मेरे पास। देन बीटेक की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। मैं धीरे धीरे देखता, जब मैं कॉलेज में गया तो स्टेज में स्किट्स होते थे छोटे छोटे। मैं बोलता था अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। तो हमने ऐसे धीरे धीरे करना शुरू किया। आईआईटी था हमारे कॉलेज के पास में, तो हम आईआईटी में जाके भी हमने नाटक शुरू करे। फिर वहाँ पे क्या होता था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से टीचर्स आते थे कभी कभी वर्कशॉप करने, तो मैं उनसे जुड़ा। फिर पता लगा कि प्रोफेशनली एक्टिंग होती है। फिर मैं सर उस दौरान बड़ा पजल्ड भी हो गया। मैंने बोला मैं तो अब बीटेक कर रहा हूँ और मैं कैसे करूँ। जब मैंने करिकुलम देखा एक्टिंग स्कूल्स का, तो वो भी बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, आपको समझ हो, तो ग्रेजुएशन तो ज़रूरी है वहाँ पे भी। मैंने साथ साथ फिर नाटक पढ़ने शुरू करे, सिनेमा देखना शुरू किया। अच्छा सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा तो देखता ही था, देन आर्ट सिनेमा, रशियन सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा। बीटेक के दौरान मैंने नाट्य विद्यालय की तैयारी करी। फिर बीटेक कंप्लीट करते ही मेरी जॉब भी लगी। 1 मंथ किया, वो मैंने छोड़ दिया। ड्रामा स्कूल की तैयारी फिर मैंने दिल्ली मंडी हाउस में करी सर। जो भी अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको ये बोलूँगा कि नाटक की समझ भी आपके अंदर हो और एक और क्लैरिटी भी हो कि क्या करना है, सिनेमा करना है कि नाटक करना है, क्योंकि दोनों अपने आप में सर अलग अलग विधा हैं। पर क्या होता है कि सबसे आपके जो करीब जो चीज़ आपको मिलेगी आप नाटक ही पाएंगे। शुरुआत आपको वहीं से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में अभी इतनी तकनीकें नहीं है कि हर जगह आपको सिनेमा स्कूल्स मिल जाए। और नाटक एक बेसिक नींव है, बिकॉज वो आपको सर एक अच्छी वोकैबुलरी देता है ना, भाषा का ज्ञान देता है, शब्दों का ज्ञान देता है, आपके समाज से आपको रूबरू कराता है। तो नाटक करने शुरू करें, नाटक पढ़े, मुंशी प्रेमचंद को पढ़ा, फणीश्वरनाथ रेणु को पढ़ा, तो अच्छी अच्छी कहानियां पढ़नी शुरू करी सर। ड्रामा स्कूल में होने के बाद सर स्कॉलरशिप मिल गई उत्तराखंड से। मैं अकेला था अपने बैच में, 25 बच्चों का सिलेक्शन होता है वहाँ पे। तो जितने भी युवा सुन रहे हैं, मैं आपको बोलूँगा कि आप थिएटर करते रहें। आपका अगर एक्टिंग स्कूल में हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हुआ तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो 25 बच्चे वहाँ पे गए हैं उन्हीं का वही अच्छे एक्टर्स हैं। गवर्नमेंट चीज़ों में सर बहुत चीज़ें होती हैं कि किसी को ले पाते हैं, किसी को नहीं ले पाते। तो बेसिक तैयारी रखें, बस अपना लिखत पढ़त जो होती है ना सर, सामाजिक ज्ञान, नाटक करते रहें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप कैमरे के आगे आएंगे, आपकी क्राफ्ट ही आपको आगे बढ़ाएगी। आपने बोला कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका क्राफ्ट आगे बढ़ाएगा, जो कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता है। नीरज, ड्रामा स्कूल में जाने का ख्याल कैसे आया, कैसे तैयारी की आपने? और आप बता रहे थे कि आप भोपाल के एक ड्रामा स्कूल से आपने कोर्स किया है। कितना निखार लाता है इस तरह के इंस्टीट्यूशंस किसी एक कलाकार की क्राफ्ट में, इसके बारे में बताइए। क्योंकि बहुत से अनुभवी फिल्म मेकर्स के बारे में वो बहुत अलग अलग राय लेकर के चलते हैं। ख़ासतौर पे कुछ फिल्म मेकर हैं जो ये मानते हैं कि सिनेमा आपको सिखाया नहीं जा सकता है, आप अपने अराउंड चीज़ें अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो तभी आप क्राफ्ट को निखार सकते हैं। वहीं बहुत से ऐसे कलाकार हैं हमारे बॉलीवुड में जो जिनकी लाइफ में ड्रामा स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? थोड़ा बताइए, आपकी जर्नी ड्रामा स्कूल के लिए कैसे शुरू हुई? मेरे फैमिली में कोई आर्टिस्ट नहीं है। सबको लगता था कि ये कैसा फील्ड है, ये कैसे करेगा। तो मेरे को ना, मैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन में था उस टाइम पे, क्योंकि जॉब भी कर रहा था, बीटेक भी कर लिया था। एक प्रेशर भी था कि क्योंकि आप ऑलरेडी घर वालों ने आप पे खर्चा किया है पढ़ाई पे और आपने इतना इन्वेस्ट किया है। तो मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहाँ पे घर वालों से मुझे पैसे ना लेने पड़े ये कोर्स सीखने के लिए। पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो सर वहाँ पे मेरे पंखों को उड़ान मिल गई उस जगह पे, क्योंकि अब सोते जागते उठते हमेशा आप नाटक की बातें हो रही हैं, सिनेमा की बातें हो रही हैं। आपको सिखाने जो आ रहे हैं वो दिग्गज लोग आ रहे हैं। हमको पढ़ाने आते थे पंकज त्रिपाठी जी,
पीयूष मिश्रा जी, रघुवीर यादव जी, ऐसे पायनियर्स आपको पढ़ाने आते थे, तो आपको उनके अनुभव से आपको जानने को मिलता था। और हमारे करिकुलम में क्या था कि हमारे कोर्स के अंदर सर नाटक के साथ साथ हमें फिजिकल मूवमेंट्स पे भी काम कराया जाता था। हमने कलरी पैटू किया, हमने कथकली किया, ताइची किया, थांगटा किया, बहुत बहुत सारी चीजें करी सर। मतलब छाव डांस किया हमने। तो हमारा जो पूरा कोर्स था ना सर, वो पूरे इंडियन रूट्स से रिलेटेड था और ट्राइबल चीजों पे भी हमने काम किया, एमपी के फोक पे, और साथ साथ हमें वर्ल्ड ड्रामा, वर्ल्ड थिएटर पढ़ाया जाता था। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग थी कि एक किसी छत के अंदर आप आ जाते हो जहाँ पे आपको अनुभव के साथ साथ आपको चीजें मिल पाती हैं। एक लाइब्रेरी मिल जाती है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हो, नाटक देख सकते हो। और देन हमारे करिकुलम में हम लोगों को हर रोज एक नाटक देखना होता था, जब भी लगे होते थे भोपाल के अंदर। भारत भवन बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, रंगमंडल है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग जाके नाटक देखते थे। फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब भारत रंग महोत्सव होता था, वहाँ पे हम लोगों को तरह तरह के नाटक दिखाए जाते थे। फिर मनोज बाजपेयी से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर सब आते थे और हम उनसे डिस्कस करते थे उनकी जर्नी के बारे में। और जो नाटक के डायरेक्टर्स होते थे, उसको देखने के बाद हम पूछते थे कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ड्रामा स्कूल में मैंने बस यही सीखा सर, क्योंकि मुझे लगता है एक कलाकार का जो तरीका होता है काम करने का, वो उसका अपना होता है, और वही उसी की खोज में शायद वो अपने आप को खोजता रहता है। और एक समय के बाद वो पाता है कि इस तरीके से उसे काम करना है। तो वो तो आपको सर कोई नहीं सिखा सकता। ड्रामा स्कूल ही बस आपको एक चीज़ें परोस के दे देगा कि ये पढ़ सकते हो, प्रेमचंद पढ़ लो, ये नाटक कर लो, अंग्रेजी नाटक कर लो, हिंदी नाटक कर लो, संस्कृत नाटक कर लो। अपना तरीका आप खुद ईजाद करेंगे, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। हाँ, वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी कि क्या नहीं करना है मुझे, क्योंकि जब आप एमेच्योर एक्टिंग करते हैं तो आपको अब एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ मैंने ये पाया कि कितने आप सहज होकर काम करें और नॉर्मली बातचीत की तरीके से आप रियलिस्टिक एक्टिंग पे कैसे काम करें, स्टाइलाइज एक्टिंग क्या होती है। तो वहाँ से मैंने बस ये सीखा, काम करते वक्त, एक्टिंग करते वक्त मुझे क्या नहीं करना है। जर्नी बड़ी खूबसूरत रही है ड्रामा स्कूल की, और अगर आपको मौका मिलता है, हर बच्चे को फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए या एक्टिंग स्कूल के लिए ट्राई करना चाहिए। पर मैं यही कहूँगा कि ये नहीं है कि ड्रामा स्कूल ही एक अंतिम पहलू है। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, जैसे आपने बताया अभी सर, वो बिना एक्टिंग स्कूल के नॉर्मली भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। निश्चित ही सबकी जर्नी अलग अलग रहती है और सबका स्ट्रगल भी अलग अलग रहता है। नीरज, आपके स्ट्रगल की बात करें, आप मुंबई भी गए, थोड़ा बताइए कब गए, मुंबई का सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत से युवाओं के मन में ये सपने रहते हैं, क्योंकि मुंबई सपनों की नगरी माना जाता है। उत्तराखंड के बहुत से युवाओं के मन में ये सपने हैं कि वो मुंबई जा कर के एक बड़ा नाम करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने राज्य का भी नाम करें। आपका अनुभव कैसा रहा? क्या युवाओं को नहीं करना चाहिए? और जो भी आपने मुंबई से अनुभव प्राप्त किए, आज आप 2019 के नीरज को क्या बोलना चाहेंगे, जब आज नीरज 2025 में बैठ के बात कर? 2019 के नीरज को मैं ये कहना चाहूँगा सर, सहज हो जाओ, इम्पेशेंट मत हो, धैर्य रखो, क्योंकि ये जो हमारा फील्ड है कलाकारों का, ये बहुत धीरज मांगता है सर। कमाल होता है सर, मतलब कमाल की चीजें होती हैं, चमत्कार होते हैं सर। मुंबई को मतलब ऐसे ही सपनों की नगरी नहीं कहा जाता सर। लगन रखिए, अपने काम पे फोकस करिए, छोटी छोटी जो खुशियां हैं जीना सीखिए सर। आप बहुत एम्बिशियस मत हो कि मुझे ये करना है, वो करना है। छोटे छोटे किरदार मिले, जो भी मिले, बैक स्टेज करने को मिले वो करिए, असिस्ट करने को मिले वो करिए। और सिनेमा आपको करना है तो घुस जाइए अच्छे से, एकदम लीन रहिए। और मुझे लगता है कि बॉम्बे एक ऐसी जगह है, आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो शायद बॉम्बे का बहुत बड़ा योगदान है उसके ऊपर। ऐसे ही उसको हम सपनों की नगरी नहीं कहते। मैंने वहाँ अक्षय कुमार जी के साथ मिशन रानीगंज करी। अक्षय कुमार जी को मैं बचपन में देखता था, उनकी पिक्चरें, छोटा जब मैं था, मैं सोचता था कि मैं इनके साथ कभी काम करूँगा। वो सपना मेरा बम्बई ने पूरा किया। मैं लंदन गया, 3 महीने रहा वहाँ पे, पूरा यूरोप घूमा। ये सपना मेरा बॉम्बे ने पूरा किया। लंदन के अंदर जाके मैंने तमाम नाटक देखे इसी बदौलत, जब मैं मिशन रानीगंज की शूटिंग कर रहा था वहाँ पे। तो वो भी चमत्कार ही हुआ, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मुझे मौका मिलेगा। मैं अपना बस काम में लगा हुआ था, ऑडिशंस दे रहा था, जो काम आ रहा था वो कर रहा था। एक चीज़ और सीखी, 2019 का नीरज जो था वो इतना एम्बिशियस था कि वो काम में इतना मग्न रहता था कि वो अपने घर वालों से एकदम कट ऑफ रहता था, फ़ोन नहीं करता था। तो मैं युवाओं को यही बोलूँगा, आप इतने भी एम्बिशियस मत हो जाएं चीज़ को लेके। मतलब आपको अपने करियर को अपने सर के ऊपर नहीं लेना है, उसको आपको सर के नीचे रखना है। क्योंकि हम करियर इसलिए बनाते हैं कि हम एंजॉय कर सकें अपनी लाइफ। तो अगर आप अपने घर वालों के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, काम को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक हेल्दी चीज़ नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा, आपको बस जीवन में युवाओं को यही वो करना चाहिए जिसमें उनकी आत्मा खुश हो, जो उनको करना है वो कर पाएँ। और नहीं भी होता है तो उस राह में अगर आप फेल भी हुए तो आपको इस बात की खुशी रहेगी कि आपने उस राह के लिए कोशिश करी थी। क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारे कलाकार हैं, कुछ तो पर्दे में दिखते हैं,
आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल हैं, बट जब मैं बॉम्बे जाके उन लोगों को देखता हूँ उस नज़र से इतने सालों बाद, तो कई लोग इंडस्ट्री के अंदर बैक स्टेज कर रहे हैं, कई लोग लाइटिंग कर रहे हैं, कई ऐसे कलाकार हैं जो अभी तक पर्दे पे नहीं दिखे हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छा थिएटर कर रहे हैं। तो मेरे लिए सर वो लोग भी उतने ही सक्सेसफुल हैं जितने लोग पर्दे पे दिख रहे हैं। तो सक्सेस के मायने मतलब युवा समझे, सक्सेस वही है सर जो हम करना चाह रहे हैं वो कर पाएँ और उसमें हमारी आत्मा खुश हो। नीरज, हाल फिलहाल के कुछ सालों में खासकर इंटरनेट रिवॉल्यूशन आने पर कलाकारों का स्ट्रगल भी बदला है, क्योंकि सिनेमा का जो मंच है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हुआ है, उस तक बहुत से युवाओं की पहुंच आसान हो गई है। दिल्ली में भी बैठ के युवा अपनी कला का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब है, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, और उन्होंने बड़े मुकाम हासिल किए हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आज हमारे उत्तराखंड से बहुत से यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें कुछ समय बाद बड़े मौके भी मिल रहे हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? आप जैसे अनुभवी कलाकार जो कि एक्टिंग काफ़ी सालों से परस्यू कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं आने वाला समय कैसा हो सकता है? सर आने वाला समय बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि पहले बस हमारे पास सिनेमा हॉल्स थे। अभी आपने देखा होगा सिनेमा हॉल्स का भी थोड़ा बिजनेस थोड़ा कम हुआ है पहले से। उसका कारण भी यही है कि छोटे स्क्रीन्स बहुत आ गई हैं, आप मोबाइल्स में वर्टिकल देख दे रहे हैं, बहुत सारे तमाम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। उससे मगर ये भी फ़ायदा हुआ है कि जो नए नए फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए भी मौके बढ़े हैं, युवाओं के लिए मौके बढ़े हैं, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर कोई अपने आप को पेश कर सकता है। वैरायटी ऑफ काम बढ़ गया है, रोज़गार बढ़ गया है, अभिनेताओं के लिए ही नहीं टेक्निकल लोगों के लिए भी बढ़ गया है। बट सर एक जो मैंने अभी तक कमी पाता हूँ बॉम्बे के अंदर भी, जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ सर, अच्छे कंटेंट की ना बहुत कमी है। तो मैं लोगों से यही बोलूँगा, युवाओं से, कि इसलिए बोलता हूँ कला पे काम करिए, लिखिए, पढ़िए। अगर आप संवेदनशील हैं, आपकी बात में दम है, अपनी कहानियाँ बनाइए। और जिस क्षेत्र से आप हैं ना सर, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ सर, वहाँ की कहानियाँ लाइए, कुछ रियलिस्टिक चीज़ों पे काम करिए। जैसे अभी कई अच्छी अच्छी फिल्में, पहली बात तो सर उत्तराखंड के अंदर इतना स्कोप है, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, अभी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सब्सिडाइज़ किया हुआ है हर चीज़ को। मैं सर अभी रिसेंटली तुम और मैं एक फ़िल्म शूट कर रहा था जिमी शेखिल जी के साथ, उसमें मैं सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर था। इसी वजह से मैं यहाँ आ पाया सर। हरिद्वार में हम लोग शूट कर रहे थे, पूरी पहाड़ की कहानी है, उसमें एक्सेंट भी मैं ही ट्रेन कर रहा था जिमी सर का। रीजनल अपने लोक कलाओं को, लोक कथाओं को पकड़ना होगा, अच्छा कंटेंट पकड़ना होगा। तो फिर मुझे लगता है कि चाहे वो यूट्यूब आए या किसी में भी आए, काम बोलता है सर। जैसे अच्छी अच्छी फिल्में जो आती हैं, जो अच्छी लिखावट की चीज़ें होती हैं, वो अप्रिशिएट की जाती हैं। और युवाओं के पास बस ये मौका है कि खुद की चीज़ें वो क्रिएट कर पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा बॉम्बे ही अब जाना पड़ रहा है। अगर आपके काम में दम है तो लोग अपने गाँव से ही अच्छी अच्छी फिल्में बना पा रहे हैं, अपना काम फिल्म फेस्टिवल्स तक पहुँचा पा रहे हैं। तो जहाँ भी लोगों को मौके मिले, चाहे यूट्यूब पे मिले, चाहे कुछ भी मिले, आप काम करते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको एक अच्छा फिल्म मेकर या एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस आपको पकड़ के ले जाएगा आपके अपनी लॉबी में। तो काम करने की ज़रूरत है। आप ये मत देखिए उस समय कि मेरा काम कहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि बड़े एक जैसे बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं अपने मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, उन्होंने उनकी बहुत फिल्में देखी हैं, वो ये बोलते हैं कि आजकल फ़ोन में क्या है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, अपनी छोटी छोटी फिल्में बनाओ, 5-5 मिनट की कहानी बनाओ, खुद से एडिट करो, म्यूज़िक लगाओ, अपने 4-5 दोस्तों को कमरे में बैठा के वो दिखाओ। तो प्रैक्टिस मत छोड़िए, और आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, सिनेमा करना है कि नाटक करना है। नीरज, आप आज आकाशवाणी में आए और आपने अपने अनुभव के साथ युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा किए। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संकुल जी।